हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइन एडुटेक क्लास। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का यूनिट 1 और हमारा टॉपिक है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के नेचर क्या है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है। हम लोग डे टू डे लाइफ में बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं या हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक अपना टारगेट होता है, एक गोल होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है जिसे वो पूरा करने के लिए रिसोर्सेज के थ्रू वो उस टारगेट को पूरा करना चाहता है। तो रिसोर्सेज के थ्रू टारगेट को पूरा करेगा। तो जहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेज एज वेल एज नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज इकट्ठा होंगे, कलेक्ट होंगे, तो वहाँ पर हम मैनेजमेंट को अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तभी हम अपने टारगेट को ईज़िली अचीव कर सकते हैं। केवल रिसोर्सेज को कलेक्ट कर लेना या एक जगह जमा कर लेना और जमा करने के बाद हम बोल दें कि हम अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे, तो ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो बहुत सारे फंक्शंस को इंक्लूड करता है और मैनेजमेंट के फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करने के बाद ही एक बिजनेसमैन और जो है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा डेवलप कर सकता है। तो इस चैप्टर में हम पहले मीनिंग डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट हम लोग फीचर्स और इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्कशन भी करेंगे। सो लेट्स सी कि मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है। मैनेजमेंट इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। मैनेजमेंट जो है उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो मैनेजमेंट को डिफाइन कर सकते हैं एज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। ओके, ये क्या कंटेन कर रहा है, तो प्लानिंग को कंटेन कर रहा है, ऑर्गेनाइजिंग, मोटिवेटिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये जो है ये मैनेजमेंट के फंक्शंस भी कहलाते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मोटिवेटिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इसके थ्रू जो है हम अपने प्लान्स या अपने ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट को पूरा कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट के थ्रू हम जाएंगे कंट्रोलिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन इन ऑर्डर टू अचीव द टारगेट। किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए या एक हमारा एक ऑब्जेक्टिव है, तो उस ऑब्जेक्टिव के रिगार्डिंग जो सबसे पहली चीज़ हम बनाएंगे या प्रिपेयर करेंगे वो होगा प्लानिंग। प्लान बनाते हैं, विदाउट प्लान हम किसी भी चीज़ को अच्छे से पूरा नहीं कर पाएंगे। ऐसा है कि अगर हमने एक टारगेट लिया है या एक हमारा उद्देश्य है, तो हम किसी भी हाल में उसको अचीव करना चाहेंगे, चाहे हमारा कॉस्ट कितना भी हो जाए। लेकिन अगर हम लोग प्लानिंग के थ्रू चाहेंगे या प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे, तब हम अपने प्लान को ईज़िली अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्लानिंग में हम क्या करेंगे कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, उस ऑब्जेक्टिव के रिगार्डिंग हम लोग चीज़ों को कैसे और कब और किसके थ्रू पूरा करवाएंगे या कर सकेंगे, तो वो हम लोग सारा का सारा चीज़ प्लानिंग में डिफ़ाइन करेंगे। क्योंकि प्लानिंग में हम लोग वही चीज़ मेंशन करते हैं कि हम लोग किसके थ्रू करेंगे, कब करेंगे, कितना रिसोर्सेज लगेगा इसमें। देन ऑर्गेनाइजिंग, जिस प्रकार का प्लान होगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चीज़ों को भी ऑर्गेनाइज करेंगे। मोटिवेटिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। डायरेक्टिंग में ये होगा कि अगर हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग में हम लोगों ने बहुत सारी रिसोर्सेज को इकट्ठा कर लिया है, सारी चीज़ें हम लोगों ने जमा कर लिया, अब उनको राइट डायरेक्शन में पुट करेंगे तभी तो हम ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट को पूरा कर पाएंगे। एंड द लास्ट वी हैव इज़ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में ये होगा कि जो हम लोगों ने प्लानिंग किया है और जो हम लोग परफॉर्मेंस परफॉर्म कर रहे हैं या जो एक्टिविटी हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, क्या वो दोनों सेम है। अगर नहीं है तो डिफरेंसेस अगर आ रहे हैं तो वहाँ पर रुक करके डिफरेंसेस को रेक्टिफाई करेंगे, सुधारेंगे मिस्टेक्स को और देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर कंटिन्यूअसली हम लोग वही करते चले जाए और मिस्टेक को रेक्टिफाई नहीं करेंगे तो आगे जा कर के और भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो कंट्रोलिंग ये बोलता है कि आप पहले वहाँ देखो कि आपके चीज़ें प्लानिंग के हिसाब से जा रही हैं या नहीं जा रही हैं। एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन इज़ टू अचीव द टारगेट। किस चीज़ को अचीव करने के लिए, तो ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट को अचीव करने के लिए। किस प्रकार, इफ़िशिएंटली एंड इफ़ेक्टिवली। ये दो तरीके से हम अपने टारगेट को पूरा कर सकते हैं। इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, चाहे वो छोटे ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो बड़े ऑर्गेनाइजेशन हो,
प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है या नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, हम सभी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करेंगे तभी हम उस टारगेट को अचीव कर पाएंगे। तो टारगेट को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिना हम मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट किए अपने टारगेट या अपने एम को पूरा नहीं कर पाएंगे। अब हम लोगों ने कुछ वर्ड इसमें अंडरलाइन किया, फॉर एग्जांपल प्रोसेस, इफेक्टिवली और इफ़िशिएंटली। सो लेट्स सी ये वर्ड क्या डिफाइन करता है। प्रोसेस में देखेंगे तो इंटर रिलेशन अमंग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं। तो मैनेजमेंट के फंक्शन में जो सबसे प्राइम फंक्शन है वो है प्लानिंग, देन आफ्टर ऑर्गेनाइजिंग, ओके, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये 5 इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट के। मैनेजमेंट को अगर हम लोग इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में तो ये पांचों फंक्शंस के थ्रू ही हम कर पाएंगे। अगर हमने एक को भी स्किप कर दिया या छोड़ दिया तो मैनेजमेंट जो है वो बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा और हम अपने टारगेट को अचीव भी कर ले लेकिन परफेक्टली अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इंटर रिलेटेड फंक्शन है। इंटर रिलेटेड कैसे बोलता है, अगर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे तो प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग किसके अकॉर्डिंग करेंगे, तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा अपने उद्देश्य के अकॉर्डिंग ही हम लोग प्लान बनाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि उद्देश्य कुछ और है और प्लानिंग हम लोग कुछ और बना रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इस एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम के टाइम पर हम लोग कैसे अच्छा मार्क्स स्कोर करेंगे, हम लोग इसके अकॉर्डिंग ही प्लान बनाएंगे, ना कि हमें कहाँ घूमने जाना है, ट्रिप जाना है, उसके लिए प्लानिंग बनाएंगे। तो जो चीज़ हमारा टारगेट है या जिस उद्देश्य के लिए हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाया है या इस्टेब्लिश किया है, उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम लोग प्लानिंग बनाएंगे। देन जैसा हमारा प्लान होगा हम वैसे ही देन ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने पोस्ट होंगे, कितने एम्प्लॉयज़ काम करेंगे, कितना रिसोर्सेज हमें इस ऑर्गेनाइजेशन में लगेगा। देन प्लानिंग के अकॉर्डिंग क्या हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया। देन ऑर्गेनाइजिंग के बाद जो थर्ड इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो है स्टाफिंग। ह्यूमन रिसोर्सेज के बिना हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को सरवाइव नहीं करवा सकते या उसको चलाने के बारे में नहीं सोच सकते। हम कितना भी डेवलप कर जाए बट स्टिल हमें ह्यूमन रिसोर्सेज की आवश्यकता है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज के बिना हम बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की ओर नहीं जा सकते या बहुत जल्दी हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव नहीं कर सकते। तो जिस प्रकार हम लोगों ने ऑर्गेनाइजिंग में जितने पोस्ट को एनालाइज किया है, देन पोस्ट के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, स्टाफिंग करेंगे, यानी स्टाफिंग में हम लोगों का सिलेक्शन करेंगे, पीपल को अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट करेंगे, लोगों को अपॉइंट करेंगे जितना रिक्वायरमेंट होगा। ऐसा नहीं कि सभी को हम लोग अपॉइंट कर लेंगे, जितना ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायर्ड होगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग स्टाफिंग करेंगे। देन अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ आ गए हैं, अब उनको हम लोग राइट डायरेक्शन में पुट करेंगे। डायरेक्टिंग आएगा उसके बाद। तो डायरेक्टिंग में क्या करेंगे कि जो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज है उनका जो पोटेंशियल है, स्किल है, नॉलेज है और जो अदर रिसोर्सेज है सबको राइट डायरेक्शन में लेकर के चलेंगे, उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा कर पाए। ओके, नेक्स्ट एंड द लास्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन इज़ कंट्रोलिंग। सारी चीज़ें सिस्टमैटिकली चल रही है या नहीं, परफेक्टली हो रही है या नहीं, तो ये हम कैसे बता पाएंगे, जब हम चीज़ों को कंपेयर करेंगे। तो कंट्रोलिंग में हम जनरली कंपेयर करते हैं प्लानिंग और एक्चुअल परफॉर्मेंस को, तभी तो हम चीज़ों को कंट्रोल वे में लेकर के चल पाएंगे। हमारे सामने रिज़ल्ट आ पाएगा कि क्या हमारा जो प्लान है वो एक्चुअल में इम्प्लीमेंट हो रहा है या हम जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं क्या वो हमारे प्लान के अकॉर्डिंग है या नहीं है। दोनों ही चीज़ों को समझने के लिए या जानने के लिए हमें कंट्रोलिंग का सहारा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर समझ में आया कि इंटर रिलेशन अमंग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्यों बोल रहा है, क्योंकि हर एक फंक्शन जो है वो मैनेजमेंट का इंटर रिलेटेड है।
अगर हम लोग एक करेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली हमें करना पड़ेगा। अगर हम उसको छोड़ देंगे तो मैनेजमेंट कभी भी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। तो इंटर रिलेटेड यानी प्लानिंग होगा तो देन आफ्टर हमें ऑर्गेनाइजिंग भी करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजिंग अगर हम लोग करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग स्टाफ्स को भी हायर करेंगे, एंड आफ्टर दैट जब हम लोग स्टाफ्स को हायर करेंगे तो उनको राइट डायरेक्शन में पुट करेंगे, उनकी एनर्जी, उनके पोटेंशियल, उनके स्किल, उनके नॉलेज को, एंड आफ्टर दैट हम लोग कंट्रोलिंग के माध्यम से उसे अचीव करने का भी प्रयास करेंगे। तो ये हमारा प्रोसेस था। आफ्टर दैट वी हैव इफेक्टिव। इफेक्टिव क्या बोलता है? कंप्लीशन ऑफ गिवन टास्क इन द रिक्वायर्ड टाइम। टास्क को कंप्लीट करना है कितने समय में? जो टाइम दिया गया है। तो इफेक्टिव मीन्स कंप्लीशन ऑफ गिवन टास्क इन द रिक्वायर्ड टाइम। हर काम को करने के लिए एक समय निर्धारित होता है, या हमें लगता है कि हम इतने समय में ये काम कर लेंगे, तो जो रिक्वायर्ड टाइम होगा उसी में अपने टास्क को कंप्लीट करना है। देन इफिशिएंस, कंप्लीशन ऑफ द वर्क विथ मिनिमम कॉस्ट। यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर केवल टाइम के अकॉर्डिंग टास्क को कंप्लीट करने के लिए बोला है। यहाँ पर बोला है कि आप इफ़िशिएंट में क्या करोगे, तो टास्क तो कंप्लीट आपको करना ही करना है, नो डाउट आप टाइम के अकॉर्डिंग ही टास्क को कंप्लीट करोगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जो आप टास्क को कंप्लीट करोगे या वर्क को कंप्लीट करोगे वो मिनिमम कॉस्ट के अंदर होना चाहिए। मिनिमम कॉस्ट, अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो लागत है, कॉस्ट है, वो बहुत ज़्यादा है तो प्रॉफिट हम उतना ज़्यादा नहीं कमा पाएंगे। अगर हम अपने कॉस्ट को मिनिमाइज़ करेंगे तभी तो हम मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। तो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमें कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना होगा। तो ये जो तीन इम्पॉर्टेंट वर्ड है, प्रोसेस, इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट, क्लियर है। और इन तीनों को अगर हम लोग कंबाइन करते हैं तो हमारे सामने आएगा हमारा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट समझ आया कि इंटर रिलेटेड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रोसेस, ओके, देन इफेक्टिव कि टास्क को कंप्लीट करना है जो रिक्वायर्ड टाइम है। देन यहाँ भी टास्क और वर्क कंप्लीट हो रहा है, लेकिन एक चीज़ पर फोकस करना है, ध्यान देना है, वो है मिनिमम कॉस्ट। तो अगर हम इनके थ्रू अपने वर्क को कंप्लीट करेंगे या अपने ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, अर्थात कि मैनेजमेंट के थ्रू होगा। ये तीनों चीज़ हमें कहाँ मिलेंगी? तो मैनेजमेंट में ही मिलेंगी। और जब हम मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करेंगे तभी हम इनके थ्रू अपने कामों को पूरा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हमने एक भी चीज़ को छोड़ दिया फिर भी हम 100% अचीव कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी। नेक्स्ट वी हैव इज कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर ऑफ मैनेजमेंट। विशेषताएं क्या हैं? मैनेजमेंट को अगर हम लोग पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट की कुछ विशेषताएं होंगी, कुछ गुण होगा। सो लेट्स सी। नंबर 1 इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स, एंड मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस विच यूनाइट्स द एफर्ट ऑफ एवरी इंडिविजुअल। मैनेजमेंट बोलता है कि ये जो है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को तभी एग्जिस्टेंस में मानेंगे या उसका एग्जिस्टेंस तभी संभव हो पाएगा जब एक उसका उद्देश्य होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। ओके, बिना ऑब्जेक्टिव के हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप या उसको हम लोग बना नहीं पाएंगे, क्योंकि बनाने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए, सेटअप करने के लिए उसके पास एक उद्देश्य होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो प्रोडक्शन करने के लिए बनाया गया है वो ऑर्गेनाइजेशन, तो प्रोडक्शन किस चीज़ का होगा। देन आफ्टर, अगर हम लोग सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को बना रहे हैं तो कौन सी सर्विस प्रोवाइड करवाई जाएगी, ये तो पहले आइडेंटिफाई करना होगा। एक उसका गोल जो है वो बनाना पड़ेगा। तो बिना गोल के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं कर सकता। ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स, ये ऑब्जेक्टिव पर बेस्ड होता है। एंड मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस विच यूनाइट्स। मैनेजमेंट क्या करता है कि मैनेजमेंट वैसा प्रोसेस है जो सारे एफर्ट्स को यूनाइट करता है, यानी एक जगह इकट्ठा करता है और राइट डायरेक्शन में पुट करता है द एफर्ट्स ऑफ एवरी इंडिविजुअल टू अचीव द गोल।
अब एक ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो एक ऑर्गेनाइजेशन के एक ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हमें बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होती है। बहुत सारे लोगों के थ्रू हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि हमने ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया और सिंगल व्यक्ति उस ऑर्गेनाइजेशन में ही पूरा काम करेगा, ये संभव है नहीं। तो जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं, उनका जो एफर्ट है, उनके पास जो पोटेंशियल है, जो स्किल है, उन सारे लोगों को हम इकट्ठा करेंगे और उनकी एनर्जी को एक वो डायरेक्शन में मूव ऑन करवाएंगे या उस डायरेक्शन में लेकर के चलने का प्रयास करेंगे जिसके थ्रू हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा कर पाए। क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉइज़ काम करते हैं वो सेम बैकग्राउंड, सेम लोकेलिटी से तो बिलोंग नहीं करते हैं। डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट लोकेलिटी से इन लोग बिलोंग करते हैं। तो जब वो अपने एरिया से आकर के एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं तो एक ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर्स होते हैं या जो हायर पोस्ट पर लोग बैठे होते हैं, उनका ये काम होता है कि वो मैनेजमेंट के थ्रू अपने एम्प्लॉय के एफर्ट्स को यूनाइट करें। उससे क्या होगा कि हम गिवन पीरियड में टास्क भी कंप्लीट कर लेंगे और मिनिमम कॉस्ट के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव। परवेसिव मीन्स यूनिवर्सल। मैनेजमेंट जो है वो किसी एक एरिया के लिए नहीं है या किसी एक सेक्टर के लिए नहीं है, किसी एक बिजनेस के लिए नहीं है। मैनेजमेंट इज़ परवेसिव मतलब यूनिवर्सल है, हम इसको कहीं भी कभी भी एप्लीकेबल कर सकते हैं। द यूज़ ऑफ मैनेजमेंट इज़ नॉट रिस्ट्रिकेटेड। मैनेजमेंट का यूज़ करना, इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन या बाधा नहीं है। इट इज़ एप्लीकेबल इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन। ये कहाँ के लिए है? इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है, बिग और स्मॉल। ओके, प्रॉफिट एंड नॉट प्रॉफिट मेकिंग। चाहे आपका ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है या आपका ऑर्गेनाइजेशन छोटा है, आपका प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है या नॉट प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो इन सारी ही चीज़ों को, इन सारे ही ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए हम मैनेजमेंट को एप्लीकेबल करेंगे। मैनेजमेंट के डेफिनेशन में क्लियरली बताया गया है कि मैनेजमेंट जो है वो सारे ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत एसेंशियल है। इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें कहीं भी ये वर्ड नहीं जोड़ा गया है कि केवल वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, केवल वो बिग ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। ऑल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स कि सारे ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो बिग हो, स्मॉल हो, प्रॉफिट हो या नॉट प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, सारे ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तभी जा कर के हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट को पूरा कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट जो है वो मल्टी डायमेंशनल है। इट डज़ नॉट कंटेन वन एक्टिविटी। मैनेजमेंट कभी एक एक्टिविटी को कंटेन नहीं करता है। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी इंक्लूडिंग 3 मेन एक्टिविटी। 3 मेन एक्टिविटी को हम लोग पढ़ेंगे। क्या है ये? केवल अगर हम लोग बोले कि एक एक्टिविटी के थ्रू हम पूरा कर पाएंगे या केवल एक एक्टिविटी के लिए बहुत लाभदायक है, तो ऐसा नहीं है। नंबर 1, मैनेजमेंट ऑफ हॉज। ओके, मैनेजमेंट ऑफ हॉज में ये क्या बोलता है कि हम कैसे अपने कामों को परफेक्टली कर पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हम बात करते हैं स्कूल्स, तो स्कूल का क्या मोटिव है? एजुकेशन प्रोवाइड करना। हॉस्पिटल में क्या होता है कि हम कैसे अपने पेशेंट्स को, मरीज़ को क्योर कर पाए, ठीक कर पाए। तो अलग अलग डिफरेंट एरिया में या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हम कैसे मैनेजमेंट के थ्रू परफेक्टली अपने कामों को कर पाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम प्लान बनाएंगे। देन मैनेजमेंट ऑफ पीपल जो यानी ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत इम्पॉर्टेंट एसेट्स होते हैं, संपत्ति होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। हम बिना ह्यूमन बीइंग के या बिना ह्यूमन रिसोर्सेज के हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को ईजिली नहीं रन कर पाएंगे। तो हमें ये पता करना होगा कि हमारे पास कितने एम्प्लॉई हैं, उन एम्प्लॉई में पोटेंशियल क्या है,
उसके अकॉर्डिंग हम उन्हें काम भी देंगे। देन मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन जो है ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, चाहे वो मैनेजमेंट ऑफ वर्क भी हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर, वर्क और मैनेजमेंट ऑफ पीपल, ये दोनों के थ्रू हम क्या कर पाएंगे, अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर देखना होगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन में या हमारा टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उस नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हम अपने प्लान को बनाएंगे। देन प्लान को बनाने के बाद हम लोग ऑर्गेनाइजिंग में यानी स्टाफ्स को हायर करेंगे। तो स्टाफ्स को हायर करने के बाद तो कैसे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल देख सकते हैं या सर्वाइव करवा सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है। बिना सर्वाइव किए हम ना ही अपने ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कर पाएंगे और ना ही उस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हम प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। तो प्रॉफिट तभी अर्न कर पाएंगे जब हमारा ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करेगा। नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 4, मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट जो है वो लगातार चलने वाला प्रोसेस है, यानी हम एक गोल को अचीव करने के बाद या एक टारगेट को अचीव करने के बाद हम दूसरे टारगेट के लिए प्लानिंग करते हैं। ओके, इसीलिए नेवर एंडिंग प्रोसेस में काउंट होता है। इट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शन विच परफॉर्म कंटिन्यूसली। ये बोलता है कि मैनेजमेंट जो है वो नेवर एंडिंग प्रोसेस में काउंट होता है, यानी कभी नहीं रुकने वाला। हमेशा हम इसको लगातार इम्प्लीमेंट करते रहेंगे, लगातार हम इसको पूरा करते रहेंगे, लगातार हम इसको अपने गोल के लिए एप्लीकेबल बनाते रहेंगे। और ये क्या कंसिस्ट करता है, ये सीरीज़ ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड द लास्ट इज कंट्रोलिंग। ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट के 5 इम्पॉर्टेंट फंक्शंस है यही। नंबर 1 प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ये जितने फंक्शंस हैं वो इंटर रिलेटेड है, यानी एक दूसरे से वो जुड़ा हुआ है। हम लोगों ने प्लानिंग किया, सडनली उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग प्लान के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज करेंगे। देन ऑर्गेनाइजिंग में हम लोग ने स्टाफ यानी वर्क को डिवाइड कर दिया है, तो वर्क को डिवाइड करेंगे तो हमें लोग चाहिए होंगे, पीपल चाहिए होंगे। तो पोस्ट आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोग स्टाफ्स को हायर करेंगे यानी पीपल को हायर करेंगे। देन उन्हें राइट डायरेक्शन में पुट करेंगे और राइट डायरेक्शन के बाद हम कितना काम कर पा रहे हैं, कितना पेंडिंग है, कैसे हमारा काम चल रहा है, तो वो कंट्रोलिंग के माध्यम से हम जान पाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि अगर एक स्टूडेंट है, उसने 10th का एग्ज़ाम देना है, तो वो 10th के लिए प्रिपरेशन करेगा। 10th के एग्ज़ाम्स को वो कैसे अच्छे से अचीव कर पाए, इसके लिए वो प्लानिंग करेगा। तो उसने दिन रात मेहनत किया, पढ़ाई की और प्लानिंग के थ्रू अपने एग्ज़ाम में उसने अच्छे मार्क्स स्कोर किए। देन वही बच्चा जब क्लास 11 से 12th में जाकर के बोर्ड का एग्ज़ाम देगा तो उसके लिए भी वो प्लानिंग बनाएगा, है ना। ऐसा तो है नहीं कि वो 10th वाला प्लान जो है वो वहाँ सेम इम्प्लीमेंट करेगा। अब लेवल जो है वो इंक्रीज़ कर गया, तो जब लेवल इंक्रीज़ करेगा तो प्लानिंग भी जो है या मैनेजमेंट जो है वो भी इंक्रीज़ होना चाहिए और बेहतर होना चाहिए। ओके, तो जहाँ पर वो पहले क्लास 10th के लिए 3 घंटा पढ़ाई कर रहा था, 4 घंटा पढ़ाई कर रहा था, अब उसे 6 घंटे पढ़ाई करने पड़ेंगे। जब हमारा टारगेट और ज़्यादा होता है या टारगेट का जो टारगेट अगर हमारा बहुत बड़ा है तो हमें प्लानिंग भी उसी हिसाब से करना पड़ेगा, मैनेजमेंट को भी उसी हिसाब से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो ये नेवर एंडिंग प्रोसेस में काउंट होता है और ये हमेशा चलता रहेगा। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किसी एक लिमिटेड समय के लिए नहीं बनाया जाता है कि हमने बस एक साल के लिए बनाया, 1 साल तक हम प्रॉफिट कमाएंगे, बाकी हम ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर देंगे। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने, इस्टेब्लिश करने का ये मकसद होता है कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू लंबे समय तक प्रॉफिट अर्न करते रहें, प्रॉफिट कमाते रहें। अगर 1 साल उसने अपने टारगेट को पूरा किया है
और उसने 1 साल के लिए मैनेजमेंट को यानी मैनेजमेंट के फंक्शंस के थ्रू अपने टारगेट को पूरा किया, देन वो नेक्स्ट ईयर के लिए और बेहतर प्लान बनाएगा और बेहतर तरीके से मैनेजमेंट के फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करेगा। क्योंकि मैनेजमेंट के फंक्शन जितना बेटर वे में इम्प्लीमेंट होंगे, जितने अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट होंगे, टारगेट को अचीव करने का जो पॉसिबिलिटी है वो भी ज़्यादा होगा और बेहतर तरीके से होगा। तो एक टारगेट के बाद हम लोग दूसरे टारगेट के थ्रू फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के थ्रू ही कर पाएंगे अचीव। नेक्स्ट वी हैव इज मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट जो है वो ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट जो हम अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करेंगे तो सिंगल व्यक्ति जो है वो भी योगदान देगा, लेकिन वो अकेले ही सारा काम परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि मैनेजमेंट कभी भी सिंगल व्यक्ति या इंडिविजुअल के साथ पूरा नहीं होगा, वो हमेशा ग्रुप एक्टिविटी में इंक्लूड होता है। अब एक व्यक्ति जो है वो सारा काम तो करेगा नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन हाउस है, देन वी हैव सेल्स डिपार्टमेंट्स, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, या अदर और भी डिपार्टमेंट्स आते हैं। अब हम अगर एक ही व्यक्ति को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी दे, सेल्स डिपार्टमेंट भी दे और अदर डिपार्टमेंट में भी हम उसको जॉब काम दें, तो क्या वो किसी भी डिपार्टमेंट में परफेक्टली कर पाएगा काम पूरा? नहीं कर पाएगा। तो क्या करेंगे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए हम लोग अलग ग्रुप बनाएंगे, सेल्स डिपार्टमेंट के लिए अलग ग्रुप बनाएंगे और अदर डिपार्टमेंट जितने हमारे हैं उनके लिए अलग अलग ग्रुप्स को हम लोग फॉर्म करेंगे, बनाएंगे। तो एक ग्रुप जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वो अपना काम करेगा, ये देखेगा कि हमारा जो टारगेट है वो अच्छे से प्रोडक्शन करके सेल्स डिपार्टमेंट को देना है, और सेल्स डिपार्टमेंट वाले जितने ग्रुप हैं वो अपना काम अच्छे से परफॉर्म करेंगे, यानी उन्हें बेटर तरीके से अपने प्रोडक्शन किए हुए प्रोडक्ट को मार्केट में सेल आउट करना है। तो यहाँ का ग्रुप अपना काम कर रहा है, यहाँ का ग्रुप अपना काम कर रहा है, लेकिन दोनों ग्रुप जो है या जितने भी ग्रुप्स एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं वो मेन टारगेट को या मेन एम को पूरा करने में लगे हुए हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ कलेक्शन ऑफ मेनी इंडिविजुअल्स। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कलेक्शन ऑफ मेनी इंडिविजुअल्स एंड एवरी इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स अचीविंग द गोल। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, ओके, मेनी इंडिविजुअल्स को देखते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉइज़ को देखते हैं, वर्कर्स को देखते हैं, एंड एवरी इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स अचीविंग द गोल। तो जितने लोग एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं उनका प्रयास यही रहता है कि कैसे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाएँ। डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, डिफरेंट लोकेलिटी से हैं, डिफरेंट एरिया से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन जब वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं तो उनका जो एक टारगेट होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि कैसे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा कर पाए। ऐसा नहीं है कि वो अपने सारे ड्रीम्स और ऑब्जेक्टिव को भूल जाए, लेकिन जब वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं तो उन्हें केवल और केवल एक ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट के लिए लाया गया है, तो वो उस टारगेट के बारे में सोचें। तो जितने भी इंडिविजुअल हैं उनके एफर्ट्स को यूनाइट करके हम क्या अचीव कर लेंगे? ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर लेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल कब अचीव होगा? जितने भी इंडिविजुअल हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए वो कैसे होगा? उनका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड अचीविंग द गोल होना चाहिए, यानी गोल को अचीव करने के लिए वो लोग कंट्रीब्यूट करें। ऐसा नहीं कि वो लोग ऑर्गेनाइजेशन में आए और टाइम से चले जाए, लेकिन उनके द्वारा कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं किया जा रहा है, तो फिर वो ऑर्गेनाइजेशन को डेवलपमेंट की ओर नहीं लेकर के जाएगा, वो और डिक्लाइन यानी डिक्रीज़ करता चला जाएगा वो ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट पॉइंट वी हैव इज़ मैनेजमेंट इज़ एन इनटैंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट जो है वो इनटैंजिबल फोर्स है, यानी इनटैंजिबल फोर्स वैसा फोर्स है जिसे हम ना ही देख सकते हैं और ना ही हम टच कर सकते हैं। टैंजिबल मीन्स कि टच एंड सी, हम लोग टच भी कर सकते हैं और सीन भी कर सकते हैं, लेकिन इनटैंजिबल को हम लोग ना ही देख सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी सीन और टच्ड, ओनली इट कैन बी फेल्ट इन द वे द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस।
ये बोलता है कि मैनेजमेंट जो है वो वैसा फोर्स है जो हम ना देख सकते हैं और ना टच कर सकते हैं, लेकिन हम लोग महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जब हमारा ऑर्गेनाइजेशन अपने काम को परफॉर्म कर रहा है या अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, तो वो एक्टिविटी क्या हमारे प्लानिंग के अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो ये जब हम कंट्रोलिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे, कंट्रोलिंग फंक्शंस के थ्रू ये हम जान पाएंगे कि हमारा काम कैसा चल रहा है, प्लानिंग के अकॉर्डिंग या प्लानिंग के अगेंस्ट जा रहा है। तो हम ये हम यहाँ टच नहीं करें, सीन नहीं कर सकते, बट अगर हम लोग मैनेजमेंट के फंक्शंस के थ्रू चीज़ों को चेक करते हैं तो मैनेजमेंट का फंक्शन जो है वो क्लियरली हमें रिजल्ट दे देगा कि आपकी चीज़ें प्लानिंग के अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया डेफिनेशन ऑफ या मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर का नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे।